नमस्कार सभी लोगों का। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। मैं डॉक्टर संजय कुमार मीणा। जो अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें अपना 500 क्वेश्चंस का टारगेट ले रखा अपन ने, उसका आज 5th सेशन है जिसमें अपन 70 से लेके 100 तक क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अपन 170 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज अपन 71 से लेके 100 तक कंप्लीट करेंगे। जो अपने डे बाय डे की एक जो इम्पोर्टेंट आरपीएससी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जो भी बायोलॉजी के एग्जाम्स वगैरह है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो उसका अपना आज अलग से सेशन फिर से एक बार, जिसमें 71 से लेकर 100 तक है। तो आज स्टार्ट करेंगे 71 से। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो 70 तक कंप्लीट हो गए थे कल अपने। आज अपना क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी सेगमेंट ऑफ हेरिडिनेरिया, सॉरी इसमें की क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम गलत हो गया। हाँ, बॉडी सेगमेंट ऑफ हेरिडिनेरिया मतलब हेरिडिनेरिया की बॉडी के अंदर कितने सेगमेंट होते हैं। जो हेरिडिनेरिया की बॉडी है वो कितने सेगमेंट से मिलके बनती है। तो इसमें ये पूछा है कि जो हेरिडिनेरिया है, हेरिडिनेरिया किस से बिलोंग करता है, एनेलिडा से, ठीक है, जिसको अपन एनेलिडा में शामिल करते हैं। तो हेरिडिनेरिया की जो बॉडी है वो 33 सेगमेंट से मिलकर बनती है, क्योंकि एनेलिडा के अंदर अपन पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 71 का, ऑप्शन नंबर बी 33। तो हेरिडिनेरिया की बॉडी कितने सेगमेंट से बनती है, 33 सेगमेंट से। 72 बोल रहा है रोल ऑफ एड्यूकेटर मसल्स इन यूनियो। जो एड्यूकेटर मसल्स पाई जाती है यूनियो के अंदर, इनका रोल क्या है। तो यूनियो बिलोंग किससे करता है, मोलस्का। और मोलस्का जो बॉडी होती है, मोलस्का की बॉडी के ऊपर सेल्स पाए जाते हैं, कवरिंग होती है। तो जो आपकी जो एड्यूकेटर मसल्स है वो क्या काम करती है, जो सेल्स को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। तो जो सेल्स को कंट्रोल करता है वो करता है आपके एडेक्टर मसल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन था फॉर कंट्रोल द ओस्ट एंड ओस्कुलम, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो पोरीफेरा की बात कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेल, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो मोलस्का के अंदर जो एडेक्टर मसल्स हैं उनका काम है सेल्स को क्लोज करना और ओपन करना। तो 72 का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। 73 की बात करें, 73 बोल रहा है ओस्फिरिडियम इज फाउंड इन, ये ओस्फिरिडियम है वो किस में पाया जाता है। तो पहली बात है ओस्फिरिडियम है क्या, ये एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। ओस्फिरिडियम है वो है सेंसरी ऑर्गन जो कि काम करता है वाटर टेस्टिंग, ठीक है। मोलस्का के अंदर जो ओस्फिरिडियम पाया जाता है वो एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है जो कि वाटर टेस्टिंग करता है कि बॉडी के लिए कौन सा वाटर सुटेबल है कौन सा नहीं है। तो उसकी जो टेस्टिंग है वो कौन करता है, ओस्फिरिडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोलस्का। ओस्फिरिडियम किस में पाया जाता है, मोलस्का में। 74 बोल रहा है इंग्लैंड इज फाउंड इन, इंग्लैंड किस में पाई जाती है, इंग्लैंड पाई जाती है आपकी मोलस्का के अंदर। मोलस्का में जैसे आपका सीपिया हो गया या यूं कहे सिफेलोपोडा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया 74 का सीपिया, इंग्लैंड पाई जाती है आपकी सीपिया के अंदर। 75 है रोल ऑफ लाइम सेल्स एंड रिसोप्टिव सेल्स इन मोलस्का। लाइम सेल और रिसोप्टिव सेल का रोल क्या है मोलस्का के अंदर। तो ये दो अलग अलग सेल पाई जाती है मोलस्का के अंदर, एक तो होगी लाइम और एक होगी रिसोप्टिव। तो इनका काम है कलेक्शन ऑफ, जो आपकी लाइम सेल है उसका काम तो है कैल्शियम फॉस्फेट को कलेक्शन करना, और जो रिसोप्टिव सेल है इनका काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन बाय रिसोप्टिव सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 75 का बी। लाइम सेल का काम है कैल्शियम फॉस्फेट कलेक्शन करना और रिसोप्टिव सेल का काम है प्रोटीन का रीअब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। 75 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कटल फिश किसको बोलते हैं, कटल फिश बोलते हैं सीपिया को, ठीक है। मोलस्का के अंदर काफ़ी सारे कॉमन नेम आते हैं, फिर उनका साइंटिफिक नेम पूछते हैं। तो आपका जो कटल फिश है इसका राइट आंसर हो गया सीपिया, ठीक है। 77 में डेविल फिश, डेविल फिश ये भी मोलस्का में है, इसका भी कॉमन नाम क्या होगा, डेविल फिश का जो साइंटिफिक नेम है वो हो गया आपका ऑक्टोपस, ठीक है। तो कटल फिश तो हो गया सीपिया, ठीक है, और डेविल फिश हो गया ऑक्टोपस, ठीक है। तो 77 का आंसर हो गया सी। एप्पल स्नेल ये भी मोलस्का में है, और एप्पल स्नेल किसका नाम है, पाइला का। तो पाइला का जो कॉमन नेम है उसको अदर नाम से बुलाते हैं, उसका नाम हो गया पाइला का एप्पल स्नेल। 79 हाईली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ मोलस्का। जैसे मोलस्का का अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें आते हैं गैस्ट्रोपोडा हो गया, सेफेलोपोडा हो गया, पेलेस्पेडा हो गया, स्केपोपोडा हो गया, ये अलग अलग 4-5 ऐसी क्लास आती है। उन्होंने पूछा कि जो सबसे ज्यादा जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसका है, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो हो गया आपकी पेलेसिपिडम। तो 79 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन इसका राइट है।
क्यों? क्योंकि जो पर्ल बनाने वाले, जो मोती बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी स्पीसीज है, वो सारी पेलेस्पिडा के अंदर काउंट होती है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो 79 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 80 बोल रहा है कि रेजर मोलस्क और ब्लेड फिश, ये भी मोलस्क का क्या है? तो इसका कॉमन नाम है सोलेन। सोलेन को नाम बोलते हैं रेजर मोलस्क, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कई बार कॉमन नाम देते हैं, फिर उनका साइंटिफिक नेम पूछते हैं, या फिर साइंटिफिक नेम देकर उनका कॉमन नेम पूछते हैं। तो ब्लेड फिश और रेजर मोलस्क कौन सा हो गया? सोलेन हो गया। 81 की बात करें, सिपवर्म, ये भी मोलस्का में है, इसका राइट आंसर हो गया टेरेडो, ठीक है। तो सिपवर्म किस में है? मोलस्का में, और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? टेरेडो। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 82 है, ग्रीन ग्लैंड एंड कोक्सल ग्लैंड्स आर फाउंड इन, तो ये सबको ही पता है, कॉमन सा है, ये पाई जाती है आपकी आर्थ्रोपोडा में, और इनका रोल क्या है? एक्सक्रीशन में, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड और मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स है, वो आर्थ्रोपोडा के अंदर एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करती है। 83 की बात करें, बुकलंग्स इन स्कॉर्पियन, तो स्कॉर्पियन के अंदर जो बुकलंग्स पाए जाते हैं, नंबर कितने होते हैं? बुकलंग्स का काम क्या है? रेस्पायरेशन का, और इनका नंबर होता है 4 पेयर, ठीक है, ना कि 4 याद रखना, 2 पेयर नहीं है, इसको याद रखना 4 पेयर, मतलब 8 हो गए टोटल, नंबर्स कितने हो गए? 8, ठीक है। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 84, जिनोप्सिला ट्रांसमिटेड डिजीज, जिनोप्सिला कौन सी डिजीज स्प्रेड करती है, ठीक है। तो जिनोप्सिला बिलोंग किससे करते हैं? आर्थ्रोपोडा से, ठीक है, जो कि आपका येरसिनिया पेस्टिस जिसको बोलते हैं, उसको ट्रांसमिट करती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। तो कौन सी डिजीज का वेक्टर हो गया येरसिनिया? ये हो गया आपका प्लेग का, ठीक है। तो प्लेग हो गया पैथोजन, और जिनोप्सिला हो गया वेक्टर। तो जिनोप्सिला किसके डिजीज के पैथोजन को कैरी करता है? प्लेग के पैथोजन को। तो राइट आंसर हो गया 84 का बी। स्कॉर्पियन हार्ट कितने चैम्बर का होता है? मतलब आर्थ्रोपोडा में पूछा कि स्कॉर्पियन है, इसका हार्ट कितने चैम्बर होता है? ये होता है अपना 7 चैम्बर, ठीक है। 85 का राइट आंसर बी। 86, कॉकरोच हार्ट चैम्बर, इसमें कॉकरोच का पूछा, जैसे स्कॉर्पियन के साथ था, वैसे कॉकरोच का हो गया आपका 13, ठीक है। स्कॉर्पियन 7 और कॉकरोच 13, ठीक है। 87 नंबर, ऑर्गन पाइप कोरल किसको बोलते हैं? अब कोरल की बात आती है, मतलब सिलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलेंट्रेटा की जो क्लास एंथोजोआ है, उसमें आपके काफी सारे कोरल्स पाए जाते हैं। तो ऑर्गन पाइप कोरल ट्यूबिकोरा का कॉमन नाम है। तो ऑर्गन पाइप कोरल का अगर साइंटिफिक नाम पूछे तो वो हो गया आपका ट्यूबिकोरा। 88 में पूछा ब्लैक कोरल, तो ब्लैक कोरल ये भी सिलेंट्रेटा, और एंटीपिथोस है, इसको बोलते हैं ब्लैक कोरल, ठीक है। एंटीपिथोस को क्या बोलते हैं? ब्लैक कोरल। इसका साइंटिफिक नेम 88 का ये हो गया एंटीपिथोस। स्टार कोरल, स्टार मतलब एस्टीरिया, ठीक है, ये भी सिलेंट्रेटा का, ये तो हो गया इसका साइंटिफिक नेम, और स्टार कोरल हो गया इसका कॉमन नेम। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 90, ब्रेन कोरल, ये भी सिलेंट्रेटा का, जो मिनी एंड्रेना है, इसको बोलते हैं ब्रेन कोरल, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका इधर ब्रेन कोरल, दो तो हो गया आपका मिनी एंड्रेना, ठीक है। स्टार कोरल, ये हो गया आपका एस्ट्रिया, ऊपर कौन सा रह गया था? ब्लैक कोरल, एंटीपिथोस, ठीक है। तो ये 4-5 कॉमन है कोरल, इनके ध्यान रखें। 91 सन जेली, ये भी आपका बिलोंग करता है सिलेंट्रेटा में, और इसका साइंटिफिक नेम है वो है साइनिया। तो साइनिया का जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं सन जेली। स्टिंग कोरल किसको बोलते हैं? स्टिंग कोरल बोलते हैं आपके, ये भी सिलेंट्रेटा में है। 92 का राइट आंसर क्या होगा? मिलियोपोरा, ठीक है। स्टिंग कोरल का साइंटिफिक नेम क्या है? मिलियोपोरा। 93 जेलीफिश, ये भी सिलेंट्रेटा, और जेलीफिश का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओरेलिया, ठीक है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओरेलिया को क्या बोलते हैं? जेलीफिश। 94 बोला हिप्नोटॉक्सिन इज मेड अप ऑफ, हिप्नोटॉक्सिन होता है वो आपके सिलेंट्रेटा के अंदर जो इनकी निडोप्लास्ट सेल होती है या निमेटोसाइट होती है, जो सिलेंट्रेटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है निमेटोसाइट, जब भी कोई ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, जब भी उसको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म निमेटोसाइट से क्या करते हैं? हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा हिप्नोटॉक्सिन बना हुआ किसका होता है? तो ये बनता है आपका फिनोल और प्रोटीन से, ठीक है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिनोल और प्रोटीन। 95 इन कैलकेरिया द स्पाइकल्स मेड अप ऑफ, तो कैलकेरिया किसकी क्लास है? पोरिफेरा,
ठीक है। और स्पाइकल्स के इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जो उसको जो आउटर प्रोटेक्शन है कवर से वो बनाते हैं। और ये कल भी पढ़ा था कि पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन होता है वो स्पाइकल्स के बेस पे होता है, ठीक है। और इसमें पूछा कि कैलकेरिया की स्पाइकल्स किससे बने होते हैं, जैसे इसमें अलग अलग बनते हैं, किसी का कैल्शियम कार्बोनेट से बन गया, किसी का सिलिका से बन गया, किसी का स्पॉन्जिन फाइबर से बन गया, लेकिन जो कैलकेरिया है इसका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaO3। तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। बोरर स्पंज, मतलब पोरीफेरा की बात कर रहे हैं, स्पंज आते हैं पोरीफेरा, और बोरर का मतलब होता है छेद करने वाला, तो जो पोर बनाए, तो बोरर स्पंज हो गया आपका क्लियोना, इसका ध्यान रखना। 96 का राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। 97, विच वन कॉन्ट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इन पोरीफेरा, कि पोरीफेरा के अंदर काफी टाइप की अमीबोसाइट पाई जाती है, जो कि सबका स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो इनमें से स्पर्म और ओवा कौन सी बनाती है, वो आपकी आर्कियोसाइट, ठीक है। जो आर्कियोसाइट होती है वो बनाती है इसके स्पर्म और ओवा, ठीक है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वर्ड पोरीफेरा वाज गिवन बाय, इसमें पूछा है कि वर्ड पोरीफेरा है वो किसने दिया था, ठीक है। तो वर्ड पोरीफेरा आपने दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने, ठीक है। 97 का क्या हो गया, 98 का राइट आंसर हो गया आपका, वर्ड पोरीफेरा दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने, ठीक है। फाइलम, जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट फाइलम से कि इस फाइलम का नाम किसने दिया था, तो पोरीफेरा रॉबर्ट ग्रांट। एनेलिडा, एनेलिडा दिया था आपने लेमार्क ने, ठीक है ना। 99 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। एनेलिडा किसने दिया था, लेमार्क ने, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन अपना, वर्ड मोलस्का वाज गिवन बाय, मोलस्का किसने दिया था, जॉनस्टन ने, ठीक है। तो मोलस्का हो गया जॉनस्टन, और एनेलिडा हो गया लेमार्क, ऊपर कौन सा था, पोरीफेरा, पोरीफेरा हो गया आपका रॉबर्ट ग्रांट, ठीक है। प्रोटोजोआ हो गया गोल्डफिश, ठीक है। प्लेटियलमंथीज और एस्केलमंथीज हो गया गैगनबार, ठीक है। तो जैसे साइंटिफिक नेम इनके, सॉरी जो फाइलम इनके साइंटिस्ट किसने किसका नाम दिया था, पोरीफेरा रॉबर्ट ग्रांट, मोलस्का जॉनस्टन, एनेलिडा लेमार्क, प्रोटोजोआ गोल्डफिश, और प्लेटियलमंथीज और एस्केलमंथीज गैगनबार। तो ये अपने आज हो गए कंप्लीट 100 क्वेश्चन, अपने 500 का टारगेट है, धीरे धीरे करते करते अपन 100 तक आ गए, ठीक है। तो आज अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अपना कल का जो रहेगा वो 100 से आगे रहेगा, 100 से आगे का ऑनगोइंग करेंगे, और धीरे धीरे करते करते इनको 500 कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्सोनॉमी वाले पार्ट से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ पे टेक्सोनॉमी का काफ़ी सारा पोर्शन है जो सिलेक्शन के पर्पज से बहुत बेनिफिशियल होता है। तो जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो अगर समझे हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो आज अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो देखो क्वेश्चंस को समझो, जो भी डाउट वगैरह हो उनको अपने बुक वगैरह से, अपने नोट्स वगैरह से उसमें भी बार क्रॉस चेक करो, ठीक है। और अपने लोगों के साथ, आपके दोस्तों के साथ जो आपके सेम फील्ड के, उनके साथ चैनल के शेयर करो, फॉरवर्ड करो, लोगों को बताओ, थोड़ा लाइक वगैरह करो, ठीक है। मिलते हैं बाकी कल अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।